नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और याद होगा हमने कल एक ट्रेड लिया था और ट्रेड किया था। तो देखो, दो तीन चीजें ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि हमें कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने एक चीज हमेशा आपको बताया है मार्केट में कि अगर हमें मार्केट में कह सकते हो एक्सपायरी के दिन हमें किस बेस पे ट्रेड करना चाहिए, वॉल्यूम के बेस ट्रेड करना चाहिए। जीरो टू हीरो ट्रेड होता है जो हमारा करोड़ों के बाद वॉल्यूम होता है, मैंने आपको बताया था। याद होगा मार्केट में एक ट्रेड तो हमारा शायद यहाँ से था, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। तो एक ट्रेड तो हमारा छूट गया। मैं आपको इस पे ट्रेड करने को नहीं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा था कि एक ट्रेड हमारा यहाँ से हो सकता था, इसका जो क्लोजिंग प्राइस को इसको ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, बहुत सी चीजें देखना पड़ता है ऑप्शन चैन में, तो उसको भी अभी इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ पे बन रहा था, बट मैं सिर्फ इसको कैसे तो डाटा के डिपेंड पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के डिपेंड पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था मार्केट में यहाँ से। और आपको दिख रहा होगा मार्केट काफी कह सकते हो गैप अप खुला है और ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने गया है, रिजेक्शन नहीं दिया है। क्या यहाँ से मार्केट क्या ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर जाएगा? निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लगाएं तो एक हॉरिजॉन्टल जोन है जो 43,954 चल रहा है, जो कि 44,000 का जोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है, ब्रेकआउट भी दे रहा है। ये सब चीजें बात की बात होती है। सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चैन की तरफ। ऑप्शन चैन में देखते हैं क्या है, कैसे सारी चीजें। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को जरूर। सबसे पहले ट्रेड करने के लिए ऑप्शन चैन प्राइस एक्शन बहुत महत्व करता है, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि डाटा क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रहा है। कभी कभी जब आप बोलते हो कि प्राइस एक्शन फेल होता है, वो ये इसलिए फेल होता है। देखो, अभी तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड ले सकता हूँ सी साइड के, लेकिन हम चलते हैं ऑप्शन चैन की तरफ। ऑप्शन चैन में एक बार पहले तो देखते हैं मार्केट में ओपन इंटरेस्ट। ये जो हमारा चेंज इन वाई होता है, कॉन्टेक्ट बनता है दो लोगों के बीच में। जैसे एक स्ट्राइक प्राइस में 38,822 है, 6,809 है, ये आपको दिख रहा है सारा पूरा, ये दिख रहा है आपको, नंबर बाय नंबर दिख रहा है। ये जो हमारा पीसीआर बनाया जाता है, इसी सबको इक्वल करके जोड़ दिया जाता है और यहाँ इकट्ठा बता दिया जाता है कि एक्चुअली में आज पुट सेलर है या कॉल सेलर है, यही बताया जाता है मार्केट में बस, और पीसीआर का कोई काम नहीं होता। तो 30,99,272, मैंने क्या बोला, आज एक्सपायरी है, करोड़ों पे जाएगा अभी मार्केट। अभी तो 10 बजे हैं, इसलिए ज्यादा, 11 बज रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा नहीं है, बट देखना भी 30,99,272। तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। 30,99,000, सॉरी 99,000 कितना है, 30,99,272, 272, 30,99,272, ये हमारे हो गए कौन? मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ये हमारे हो गए कॉल पुट राइडर्स, यानी इनका सपोर्ट है मार्केट में, डिमांड है, इनका इंटेंशन बुलिश है। ये 37,95,635, ये हमारे कॉल राइडर्स हैं। 37,95,635, 37,95,635, 37,95,635, 37,95,635। ओके, डिवाइड करते हैं तो 0.81 का पीसीआर आया। पीसीआर तो निगेटिव है मार्केट में, तो जाहिर है कि मार्केट निगेटिव इसलिए है क्योंकि मार्केट फॉल हुआ है। अब मार्केट के इंटेंशन देते हैं, अगर माइनस से प्लस की और पॉजिटिव बढ़ता है तो हमें एक अच्छा इंटेंशन मार्केट यानी बुलिश होने वाला है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं मार्केट का इंटेंशन। तो लास्ट तक बने रहिए। एक जोन देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, ट्रेड लेना है। मार्केट काफी गैप अप खुला है, गैप अप खुल के मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बनाकर रिटेस्ट करके ये रिजेक्शन दे रहा है। सिंपल, आपको दिख रहा होगा, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन। तो अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढता हूं ऑप्शन चैन में, डाटा में हमें कैसे फाइंड करना, हर एक चीज बारीकी से देखना, क्योंकि जो एनालिसिस करने का सही तरीका होता है यही होता है, कह सकते हो कि सेम इसी तरह किया जाता है। बाकी लोग 50 तरह की स्ट्रेटजी बताएं और 50 तरह के फार्मूले बताएं, कुछ नहीं। मेन जो आपको स्टॉक मार्केट आपको डाटा प्रोवाइड करता है, मेन आपको इसी को देखना है, और कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। जो रूल है, जो टूल्स है, वो स्टॉक मार्केट में आपकी वेबसाइट में खुद दे देता है। बाकी और कोई स्ट्रेटजी 9:15 10 बजे की स्ट्रेटजी बता रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो काम करती होगी। तो देखते हैं डाटा, लास्ट तक बने। सो फाइनली मार्केट में, अभी मार्केट हमारा है कुछ 43,975 के आसपास। तो जाहिर सी बात है 44,000 का एक डाटा देखते हैं। 44,000 में 2 लाख वैल्यूम कितना है, 62 लाख वैल्यूम है, 1,64,000। मैंने क्या बोला है, आज है हमारा वैल्यूम का दिन, इन द मनी सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो मैं एक 44,000 के जोन पे, मैं ध्यान से देखना भी, 3,23,000, 44,100 पे भी है, और 1,43,900 पे 2,11,000 वाई है, 2,11,000 वाई है, 2,43,000 वाई। यहाँ पे पुट साइड का वाई ज्यादा है, और 37 लाख वैल्यूम है इधर पुट साइड का, और 62 लाख वाई है इधर। तो ये वाला कह सकते हो 43,900 के जोन पे बहुत अच्छा ट्रेड किया जा सकता है सपोर्ट पे, क्योंकि ओवाई 2,43,000 है, ध्यान से देखना, और वैल्यूम इधर 37 लाख है, इधर 62 लाख है। तो यहाँ पे 43,900 के जोन पे बहुत अच्छा पुट साइड का ट्रेड लिया, कॉल साइड का ट्रेड लिया जा सकता था। यहाँ पास मैं होता तो बहुत आराम से ट्रेड लेता है यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेड हमारा छूट गया। अब हमें एक्सपेक्ट करना है 44,000 के जोन पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करना है ट्रेड, क्यों लेना है। ध्यान देखना, आज एक्सपायरी है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। एक्सपायरी के दिन ये जो हमारा वैल्यूम होता है ना, इसके बेस पे ट्रेड होता है, और यही काम करता है वैल्यूम एक्सपायरी के दिन। अभी आपको 21,62,000, 35 लाख ऐसे दिख रहे हैं ना, ये देखना अभी 12-1 बजे तक ये करोड़ों में जाएगा। अब बात करते हैं 44,000 के जोन पे। 43,900 से मार्केट ऊपर गया, 44,000 के जोन पे, काफी इंपॉर्टेंट जोन है 44,000 का जोन। तो 44,000 के जोन पे यहाँ पे देखना 5,27,972 कॉन्ट्रैक्ट है। आज सबसे ज्यादा सेलिंग किया गया है, तो यहीं पे किया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या देखना चाहिए। इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर बढ़ा है मार्केट में, तो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहिए, हमें वॉल्यूम के साथ जाना चाहिए? आज एक्सपायरी है, तो रोज की तरह आज ट्रेड नहीं हो सकता है। ठीक है,
बात करते हैं 44,000 का जोन। तो मैं 44,000 के जोन पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं और आपको सारा चीज समझाता हूं। 44,000 का जोन करीब ये हमारा है 44,000 का जोन, जहां पे मार्केट आ गया, ठीक है। 44,000 के जोन पे मार्केट है, ये हमारे 5,27,972 का कॉन्टेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये कॉल साइड का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं। ये हमारे कौन है? कॉल सेलर हैं। कॉल सेलर है, यानी इनका क्या काम है? रेजिस्टेंस क्रिएट करना। ये रेजिस्टेंस बनाते हैं, यानी कि इनका मानना है कि मार्केट 43,000 44,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आर से आप इसको रेजिस्टेंस समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहीं पे क्या है, इसके विपरीत ध्यान से देखिएगा। 44,000 के जोन पे, 44,000 के जोन पे आपको 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 दिख रहा है 2,13,373। बोलोगे इतना कम है वाई, तो क्या मार्केट यहां से फॉल होगा? ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आज अगर एक्सपायरी ना होता तो मैं आंख बंद करके इस पे ट्रेड लेता। तो ये है हमारा क्या? पुट, क्या? सपोर्ट। ये कौन है हमारे? पुट। पुट कौन है? पुट सेलर हैं, याद रखिएगा। इतने लोग यहाँ पे इस प्राइस पे पुट को सेल करके रखा है। तो हमने क्लास में पढ़ा है कि पुट सेलर का मतलब क्या होता है 44,000 के जोन पे। तो ये ऐसे समझना कि ये क्या है? सपोर्ट है। ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वहां पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे सपोर्ट है। ये क्या क्रिएट किया? यहाँ पे सपोर्ट। इनका इंटेंशन क्या है? मार्केट बस इसके ऊपर 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 है। अब बोलो कि जनसंख्या में देखो तो कहां 6 लाख, कहां 2 लाख, इतना ज्यादा फर्क। तो 44,000 के जोन से मार्केट क्या ऊपर नहीं जाएगा? ये भी डिपेंड करता है। 44,000 से मार्केट फॉल हुआ है अभी। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो दो तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं मार्केट में। अब मैं चाहूं तो इस पे ट्रेड ले सकता हूं एक पुट का, लेकिन एक फॉल यहाँ पे आएगा। इतना ज्यादा वॉल्यूम तो फॉल आएगा, लेकिन अभी मैं ट्रेड पुट का नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लूंगा। आज एक्सपायरी नहीं होती तो मैं 100 to 100% ट्रेड करता। अब देखो, ये जो आपको लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं क्या। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। देखो ये है 44,000 का जोन। अब आ जाओ, याद है ये चेंजिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है क्लोज होता है। ये जो ग्रीन में होता है ये दर्शाता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बने, और जो -1 में दर्शाता है रेड में, ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए। अब आपको बताओ, पुट साइड के कई कॉन्ट्रैक्ट आपको बने हुए दिख रहे हैं, सब माइनस में क्लोज होते जा रहे हैं। -13, -20, -31, -50, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 44,300 तक कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। 44,300 तक कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। और याद रखिए जो 43,500, जो 43,000 मतलब जो यहाँ पे भी सी खरीदे हैं, जो यहाँ पे सी खरीदे हैं, जो यहाँ पे सी, वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किया, मतलब अभी होल्ड रखे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया। तो आप बोलोगे इतना ज्यादा ओआई भी तो है। तो मैंने एक चीज बताया ना कि ऑप्शन सेलर, सॉरी, एक्सपायरी के दिन सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान देना। आप वॉल्यूम बोलोगे। अब 44,000 के जोन पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम। इधर है 62 लाख वॉल्यूम और इधर है 40 लाख वॉल्यूम। आज क्या है? आज एक्सपायरी है। तो मैंने बताया कि एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रेटजी होती है। 3 महीनों से कर रहा हूं मैं, हर एक्सपायरी को कर रहा हूं ठीक है। अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, आसानी से ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा ओआई कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, सबने 44,000 को शॉर्ट किया था, सेल किया था। तो वेट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे तो 62 लाख वॉल्यूम, मैंने क्या बोला देखो कॉल साइड का वॉल्यूम, देखो पूरा अगर हम वॉल्यूम की बात करें अगर, तो यहाँ पे कितना 3,23,96,186, और इधर कितना 2,81,900, 2,81,09,556 अब आपको कॉल साइड का वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? कॉल का वॉल्यूम है ना, 3,23,00,000 है सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो आज किसका दिन है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,81,09,000, 3,23,96,000, यानी कहीं से कैसे 3 करोड़ के आसपास है। बट अभी तो वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है। बाकी अगर आपको कहीं पे भी 62 लाख यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा 44,000 के जोन पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे दिख रहा है? 20 लाख, 10 लाख, 34 लाख, 40 लाख, यहीं पे दिख रहा है 40 लाख, 52,000, यानी 45 लाख के आसपास। तो इधर का कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ता रहा तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करके और बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा कॉल साइड का, बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा ये हमेशा याद रखना। अगर ये वॉल्यूम इधर का बढ़ा और इधर को उतना ग्रो नहीं किया, 44,000 को अगर ब्रेक किया, तो रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर भागेगा, ये भी याद रखिएगा तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, जैसा होता है मैं बताता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मार्केट को अगर एक बार ऑप्शन चेन रिलोड करते हैं तो हम देखते हैं कहाँ पे टारगेट होगा, क्या होगा, सारी चीजें डिपेंड करती है। एग्जैक्टली सेम 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 प्रोसेस 44,000 के जोन पे 62 लाख से 68 लाख हो गया, और इधर का वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम घटा 44,000 के जोन का, आई थिंक 44-45 था तब भी, और इधर इतना तेजी से वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट ब्रेक करके सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है। आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। एग्जैक्टली 4,000 के जोन को ब्रेक किया है, टारगेट भी बड़ा होगा। 3 लॉट लिया है, बहुत दिन बाद 3 लॉट का ट्रेड किया है। 500 इन द मनी, डीप इन द मनी लिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है, डबल करना है, तो डीप इन द मनी लेना ट्रेड हमेशा। 519 की बाइंग है हमारी, 519 की बाइंग है यहाँ की। अभी चल रहा है 521। अब निफ्टी बैंक में अभी मैं आपको बताता हूँ 3 लॉट क्यों लिया हूँ।
ध्यान से देखिए, अभी मैं बताता हूँ 3 लॉट क्यों लिया हूँ। एक बार रिलोड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लिया हूँ 3 लॉट। यहाँ पे आ जाओ। 44,000 के जोन पे 70 लाख वैल्यूम, और इधर वैल्यूम बढ़ रहा है, इधर 62 लाख से 8 लाख वैल्यूम कितना तेजी से बढ़ गया। आज है एक्सपायरी, प्लस इन द मनी सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, प्लस एक्सपायरी है, तो वैल्यूम बेस्ड ट्रेड है, तो मार्केट बूम होने वाला है। यहाँ पे कह सकते हो बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है। अब बात करें टारगेट की, तो टारगेट क्या होगा, लास्ट तक बने रहिए, हम बता दें टारगेट क्या होगा। वन डे टाइम फ्रेम का लेंगे, एक बड़ा टारगेट लेंगे, 519 का टारगेट है, 5 17 18 चला, अभी तो 17 18 पॉइंट का टारगेट है। टारगेट की कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मार्केट में, अभी तो ये ब्रेकआउट दिया है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, कम से कम 44,077, ये वाला टारगेट तो कम से कम पहला टारगेट ये वाला होना चाहिए हमारा, 44,018 44,077, ये वाला। जस्ट 1 मिनट, टारगेट तो और बड़ा ले सकते हैं, कम से कम 44,147 का, लेकिन मेरा टारगेट पहला 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 यही होगा, छोटा टारगेट होगा, क्योंकि अभी आप बड़ा टारगेट आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यहाँ का टारगेट वन डे टाइम फ्रेम में जैसे हम ड्रॉ किया जाता है कि टारगेट हमें कैसे एक्सपेक्टेशन करना है, एग्जैक्टली ये टारगेट है। अब आप अगर क्लास में होगे, स्टूडेंट हो मेरे, तो आप अच्छे से समझ गए होगे कि मैंने ये टारगेट क्यों लिया है, क्या रीजन है, क्या देख के ट्रेड लिया है। अब बात करते हैं ट्रेड की, तो हमारा कितने प्राइस चल रहा है, अभी 519 ही चल रहा है निफ्टी बैंक को। देखो मैं ये नहीं कह रहा तुरंत ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट यहाँ से बूम करने वाला है। टारगेट में और बड़ा एक्सपेक्ट करूंगा, इतना छोटा टारगेट नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट 44,000 को ब्रेक करेगा ना, तो इतना 60-70 पॉइंट तो मार्केट नहीं और अच्छा मूवमेंट करेगा। तो टारगेट के एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम ये वाला टारगेट 151 की। तो आप बोलोगे इतना बड़ा टारगेट है, तो देखते हैं लास्ट तक। सो फाइनली आपको दिख रहा है कि एक एक दो दो लाख एक एक मिनट के अंदर बढ़ रहे हैं। 75,45,000 हो गया, इधर 46-47 लाख की, मतलब इससे कंपेरिजन में कंटिन्यू बहुत तेजी से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। 75 लाख हो गया, इन द मनी सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी हमारा प्राइस चल रहा है 44,045 की, स्ट्राइक प्राइस चल रही है हमारी 533 की। 3 लॉट लेके रखा है इन द मनी, तो अगर आज टारगेट डन हुआ तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट किया है, 44,123, 100 पॉइंट का टारगेट है हमारा। 44,034-35 चल रहा है, अभी 190 पॉइंट और ऊपर जाए तो अभी बहुत लंबा सफर है। लेकिन आपको सफर को कह सकते हो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बस आप ऑप्शन चेन को रिलोड करते रहो, और आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से आता रहेगा। क्यों आता रहेगा, क्योंकि देखो 75 से 76 लाख 83,000 यानी 77 लाख के आसपास हो गए। ठीक है, तो यहां से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैंने क्या बोला, मार्केट एक बार नीचे आ सकता है, ऐसे क्यों आ सकता है, क्योंकि विदाउट रिटेस्ट रिजेक्शन तो मार्केट नहीं जाएगा ना, तो रिटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा, तो आ सकता है यहाँ पे, तो वो डरने वाली बात नहीं। बट टारगेट हमारा पॉइंट ये है। तो लास्ट मेरे प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सोच रहे होगे कि टारगेट कुछ बहुत बड़ा ही नहीं ले लिया, टारगेट यहाँ का ले लिया, बहुत दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है। अभी तो मार्केट का प्राइस 543 544 चल रहा है, यानी अभी तो बहुत लंबा टारगेट है। तो मैंने क्या बोला, हमेशा मैं देखते हो कभी कभी तो मैं 30-30 पॉइंट का भी टारगेट लेके निकल जाता हूँ। तो मार्केट की स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेड टारगेट लेना चाहिए, ना कि आप अपने से ट्रेड टारगेट लेता हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं सोचता हूँ। स्ट्रेंथ क्या है, 78 लाख के आसपास है मार्केट में, 77,86,862, यानी हर मिनट लाख 2 लाख वॉल्यूम बढ़ रहा है कंपेरिजन पुट साइड से। तो 49-50 पहुंच गया है, थोड़ा सा और बचा है, आधा तो कह सकते हो टारगेट हुआ है। लेकिन बस डर यही है कि मार्केट विदाउट शायद 1-2 मिनट में रिटेस्ट रिजेक्शन किया हो, बट रिटेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है एक बार रिवर्सल आए इस पे, बट ये तो मैं नहीं कहता हूँ। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो मैंने बोला था ना कि मार्केट रिटेस्ट नहीं किया है, तो एक बार मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर। जब तक देखो, कहते बस वाले एग्जांपल मैंने बताया ना कि अगर उसको जाना है तो एक बार वो पैसेंजर लेने आएगी ही, लेकिन बस जितना घूम के वापस आएगी उतना ही उसमें अच्छा रहता है। तो ये चीजें सारी चीजें पता है, तो मार्केट जब तक रिटेस्ट ना करे ना, तो माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है कि रिटेस्ट क्यों नहीं किया, तो मार्केट में स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं बन पाती है, मार्केट जल्दी फॉल हो सकता है। बट अभी रिटेस्ट कर चुका है, अभी करीब हमारा 81 लाख के आसपास वॉल्यूम पहुंच गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 81 लाख के आसपास, और इधर 51 लाख के आसपास, तो यानी कह सकते हो कि 40 लाख 30 लाख का डिफरेंस है वॉल्यूम में। तो मार्केट कहीं ना कहीं अब आपको इधर दिख रहा होगा 4,05,6 4,05,5,06,140 टोटल वॉल्यूम है, और इधर 3,41,16,374 टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वेट करते हैं। अब पीसीआर भी तो चेंज हो गया, मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन मैंने क्या बोला, कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं, बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। 44,000 को ब्रेक किया है, बट हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेक करे और रिटेस्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिटेस्ट मैंने क्या बोला, रिटेस्ट करेगा ही करेगा, बट मार्केट जाएगा ऊपर। तो लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली हम भले थोड़ा लॉस में है, लेकिन आपको ये जो मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा है, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट को जाना ऊपर है। क्यों ऊपर जाना है, आज ऑप्शन चैन में ये भी हम बताते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया सी साइड की, अब 44,000 के जोन को मार्केट रिटेस्ट करने आया, थोड़ा सा नीचे ब्रेक हो गया, 44,950 पहुंच गया। ये फंसाने के लिए जब हॉरिजॉन्टल जोन पे जाता है मार्केट, तो कुछ इस तरह मूवमेंट करता है, इधर से जाके ब्रेकअप। मैं आपको समझाता हूँ, जब 44,000 43,500 मार्केट जाता है, कुछ इस तरह जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाता है मार्केट। तो कुछ सी वाले यहाँ फंस जाते हैं, फिर पी वाले यहाँ आते हैं, दोनों तरफ मार्केट स्टॉप लॉस हिट करा के तो जाता है। यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। अगर हमारा मार्केट का इंटेंशन भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस की बात करें तो फिर अगर बड़ा टारगेट है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा ही होना चाहिए, कम से कम ये 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस इसके नीचे का ही होना चाहिए। और हम बात करें ऑप्शन चैन में, तो आपको मैं दिखाता हूँ मार्केट क्यों ऊपर जाएगा 44,000 के जोन पे। 44,000 के जोन पे इस समय 81 लाख वॉल्यूम है। और उधर की बात करें तो आपको पता है 51 लाख से वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, 51,34,193 उतना का उतना ही वॉल्यूम। और इधर उस समय 76-77 लाख था, इस समय 81 लाख है। मतलब कुछ साइड का वॉल्यूम, मैंने कोई पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ, जो एक्सपायरी होती है हमारी वहां के मैं आपको बहुत चीजें बहुत बार बता चुका हूं कि इस दिन किस हिसाब से ट्रेड हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे 51 लाख वैल्यूम है, यहाँ पे 81 लाख वैल्यूम है। पहली बात इतना फर्क। और उस समय देखा होगा मार्केट में यहाँ का वैल्यूम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और बात करें तो हमें 4 करोड़ 5 लाख के आसपास वैल्यूम निफ्टी बैंक में। तो मार्केट मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप डर के निकल जाते हो कि मार्केट शायद आपके विपरीत जा रहा है, नीचे देखो यहाँ तक मार्केट आया 25 पॉइंट नीचे। बट डरना नहीं है, यही आप फंसते हो और अधिकतर लोगों को यही लॉस होता है, यही मेन टॉपिक होता है ऑप्शन चैन में। तो मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट होंगे शायद सबको पता होगा, ये सारी चीजें, हर एक चीज पता है। अधिकतर लोग ट्रेड जो करते हैं यही जोन में फंसते हैं। और बात करें तो हमारा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट रीटेस्ट किया नहीं है यहाँ पे, तो एक बार मार्केट जाके फॉल कर सकता है, फिर जा सकता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। टारगेट तो अभी बहुत दूर है, जो हमने प्राइस लिया था याद होगा, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं 520 की, 519 की हमारी बाइंग थी, तो हम चले गए थे 496, यानी 20 पॉइंट लॉस में चले गए थे यहाँ पे। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में है विश्वास। सो फाइनली मार्केट में मैंने एग्जिट किया अभी जस्ट यहाँ पे इस जोन पे, और मैं आपको यहाँ पे 569 570 के प्राइस में यहाँ के आसपास क्यों एग्जिट किया, मैं आपको बताया 519 की बाइंग थी, 40 पॉइंट का मैंने टारगेट लिया। टारगेट ये वाला हिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ये वाला है, इसलिए मैंने यहाँ से एग्जिट किया। ये वाला रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मार्केट उतना बाउंस यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, इसी रीजन से मैंने एग्जिट किया। तो कभी कभी मार्केट में यहाँ से देखो बैक भी हो रहा है मार्केट, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट किया। मैं आपको और भी रीजन बताता हूँ क्यों किया, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली मैंने बताया था ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर नीचे जाने वाला है। हमारा टारगेट जो ऊपर का था वो मैं क्यों ले लिया था नीचे कहीं से, यहाँ पे आ जाओ वन डे टाइम फ्रेम में, जो मैंने पहले वाला टारगेट ले रहा था वही परफेक्ट था। यहाँ का थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो गया था, ये जो हमारा टारगेट था वन डे टाइम फ्रेम का, यहाँ वाला ये वाला टारगेट एकदम परफेक्टली था। यहाँ पे जो हमने टारगेट लिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था बहुत इंपॉर्टेंट वन डे टाइम फ्रेम का, इसलिए मार्केट से मैं यहाँ से निकल गया था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ, यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ रेजिस्टेंस लेवल। देखो अभी रेजिस्टेंस दिखा, जब ये हिट किया यहाँ पे तभी मैं निकल गया था यहाँ पे रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम में। अगर पहले अपने वन डे टाइम फ्रेम वाली वीडियो यूट्यूब पे देखी होगी तो समझ गए होगी कि मैं क्यों निकला यहाँ पे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये वाली बॉडी का हमने लिया था, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस अगर एक जोन को कैंडल ब्रेक की है ऐसे, अगर ऐसे शैडो है, तो अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमारा पहला टारगेट कहाँ तक होगा, यहीं तक होगा। स्ट्रेंथ की वजह से, वैल्यूम की वजह से बड़ा टारगेट लिया था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि नहीं ये वाला टारगेट हिट होगा, तो फिर मैंने यहाँ पे मार्केट से मैंने एग्जिट किया था। मैंने बताया तुरंत कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ 73 पे, 70 73 पे। ये वाला टारगेट हमने टारगेट लिया था इसका शैडो देख के यहाँ का, लेकिन ये वाला टारगेट
सो फाइनली कहते हैं कि जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको एकदम माइंड ऑफ प्रेजेंट रखना चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। याद होगा मैंने प्रेजेंट टाइम में उसी समय बोला था कि मैं यहाँ से जैसे ही निकला मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था एक्चुअली न्यूज़ की वजह से, और बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, फिर मार्केट रिकवर नहीं कर पाया, बहुत कोशिश किया है वैल्यूम की वजह से, फिर स्टेबल हो गया है, बट बहुत सही जगह पे एंट्री किया था, बहुत सही जगह पे एग्जिट किया मार्केट में, और दोबारा कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट कह सकते हो दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा था। अगर आप देखोगे इधर भी कर रहा है, फिर इधर कर रहा है, फिर इधर कर रहा है, फिर इधर कर रहा है, कोई खास इस पे मतलब मूवमेंट नहीं है, दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है मार्केट, तो कोई सेफर साइड ट्रेड नहीं मिला, तो कोई ट्रेड नहीं किया है। और हमने देखा काफी अच्छा मूवमेंट मिला था हमें, हमने एंट्री किया था करीब यहाँ के आसपास, तो करीब हमें 80 पॉइंट का मिल गया था टारगेट, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिल गया था, तो एक्सपेक्ट था हमारा मार्केट के 100 पॉइंट कम से कम टारगेट का करने के लिए, लेकिन 100 पॉइंट का टारगेट नहीं हुआ था। डीप इन द मनी लिया था स्ट्राइक प्राइस, इसलिए अच्छा मूवमेंट किया। यही आउट ऑफ द मनी, कभी भी एक्सपायरी के दिन हमेशा डीप इन द मनी लेना चाहिए, एट द मनी भी नहीं लेना चाहिए, कम से कम 300 से 400 पॉइंट डीप लेना चाहिएगा। तो आज का ट्रेड समाप्त करते हैं उसी लॉजिक पे, उसी ट्रेड, सेम ट्रेड जो हमने पिछले एक्सपायरी को नहीं, उसके पिछले एक्सपायरी को किया था, सेम ट्रेड। काफी ट्रेड देखो, मार्केट का आज काफी ज्यादा मूवमेंट करना था, 44,000 को ब्रेक करके काफी 150-200 पॉइंट मूवमेंट करना था, लेकिन कुछ रीजन उस मार्केट फॉल हुआ और रिजल्ट की वजह से, और मार्केट में अच्छा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन हमारा एग्जैक्टली टारगेट हिट किया था यहाँ पे, और मैं यहीं पे निकल गया था। तो लास्ट तक बने, धन्यवाद। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको सीखना है कि एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है, बेसिकली नॉर्मल डे कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत। कुछ बताने में कमी रह गई हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखेंगे। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक की जय हिंद।